जिसमें लोग कच्ची मौतें हो रही थी। और हमारे हस्बैंड की मौत हुई तो हम लोग रात को शाम को जब होती थी तो हर घर से रोने की पहले बताया होता तो मैं इस जाप को करती तो शायद मेरे हस्बैंड न मरते। और वो जाप मैंने बाद में याद किया, ओम होम जूम साम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षो मामृतात। ये जाप मैं करती हूँ, माला हाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ अपने अल्लाह को देखते हैं, उसको वहाँ अल्लाह के हिसाब से नमाज़ पढ़ते हैं। मंदिर आते हैं तो हम हिंदू धर्म के हिसाब से जो पूजा होती है शंकर जी को अपना शंकर कहा कि यहाँ हम लोग मंदिर बनाएंगे तो शायद हमारे ये संकट कट जाए। हमने मंदिर बनाने शुरू करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में हूँ। जनपद वाराणसी की एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। कहते हैं कि ज़िंदगी में जब मुसीबतें आती हैं तो इंसान इस कदर टूट जाता है, उसको ये नहीं समझ में आता मैं करूं तो करूं क्या और जाऊं तो जाऊं कहाँ। हम बात करते हैं जनपद वाराणसी की सीनियर अधिवक्ता नूर फातिमा जी का। हमारे फ्रेम में है, आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और वो वीडियो है कि ये मुस्लिम समुदाय से आती हैं और इन्होंने शंकर भगवान का मंदिर बनवाया है। मैं छोटी सी बातें आपको बता देता हूँ कि एक दौर ऐसा था कि जो इस कॉलोनी में मौतों का सिलसिला लगातार अनवरत चलता रहा और उसी मौत के सिलसिले में इनके पति की भी दुर्घटना में जान चली जाती है। ऐसे में ये अधिवक्ता महोदया डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, पूरी तरह डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर इनके सपने में क्या आता है, इनके ज़हन में क्या आता है, इनके मन में क्या आता है, आइए इन्हीं से हम बात करते हैं। और अब इस वीडियो को आप देखिएगा, एक गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जाता हुआ उदाहरण है। जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तमाम नारे लगते हैं। तो आइए बात करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, दिल का आपका जान लीजिए एक अरमान पूरा होगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं नूर फातिमा एडवोकेट, मैं वाराणसी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड DLW में पोस्टेड थे और हम लोगों ने यहाँ पे ज़मीन ख़रीदी। तो ये पूरा मोहल्ला सब यहाँ हिंदू रहते हैं और हम अकेले मुस्लिम हैं। तो हमको बड़े बड़े सपने आते थे कि बड़े बड़े मंदिर हम देख रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ जिधर हम जो एरिया में हमने ज़मीन ख़रीदी थी उस एरिया वो इफ़ेक्टेड एरिया था कुछ, जिसमें लोग कच्ची मौतें हो रही थी। और हमारे हस्बैंड की मौत हुई तो हम लोग रात को शाम को जब होती थी तो हर घर से रोने की आवाज़ आती थी। घर से रोने की आवाज़ इधर से सब घर घर का एक आदमी मरा हुआ था तो सबके यहाँ रोने की आवाज़ आती थी। तो हमें बहुत डर लगा, हम लोग यहाँ आए और शाम को इकट्ठा हुए कि यहाँ जगह है, ये मंदिर के लिए छोड़ी गई, अगर हम कोई मंदिर बनवा लें यहाँ तो शायद इस वक्त दुख की घड़ी में हमारा साथ देगा। वो जिसका मतलब कोई मरता है तो उसको अगर वो भगवान अल्लाह ईश्वर जिसके आगे भी जो उसकी पूरी करता है उधर झुक जाता है। हम आए यहाँ, तय किया कि हम लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे और हम डिप्रेशन में थे, हमको बिल्कुल होश नहीं था ज़िंदगी का कोई। तो जब हमने यहाँ से प्रण लिया और एक अजब मतलब जैसे कोई एक ताकत ने हमसे ये करवाया, हमने खुद कुछ नहीं किया, कोई ताकत मेरे पर हावी हुई और उस ताकत ने मुझसे ये काम करा दिया। तो हमने यहाँ प्रण लिया कि हम यहाँ शिव जी का मंदिर बनाएंगे। अच्छा मैम, कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि जो है मैं शंकर भगवान का मंदिर बनवाऊं और मंदिर बनवाने से जो है मेरे संकट टल जाएंगे और मन में शांति मिलेगी? ऐसे आया कि हमारे दिमाग में था कि हमारे जो साथी वकील हैं सब सोमवार को मृत्युंजय महादेव दर्शन करने जाते थे। तो उनका कहना था कि मतलब मृत्यु से रक्षा होती है, तो उनका दर्शन करने से दिमाग में मेरी ये बात थी। उसके बाद हम जब यहाँ आए एक मतलब एक देखिए आसमानी ताकत का कुछ था, हम इसको मानते हैं कि जब हमने ज़मीन अपना मकान बनाना शुरू किया तो शिव सरदार है यहाँ पे, उनका एक ट्रक बालू हमारे घर में आ गिरा पहले। उसका शिवनाथ सिंह है, उसका यहाँ पे शिवनाथ, उसका भट्टे का ईंटा हमारा लगा उसमें। तो शिव दो बालू और ईंटे से तो हमारे घर में आ गए। उसके बाद जब हमने फिर उसके बाद हस्बैंड की डेथ हुई, हम नहीं गए दर्शन करने। लोगों ने कहा था कि सपना देख रहे हो दर्शन करो, हम नहीं गए। उसके बाद जब डेथ हुई तो हमको एक अजीब सा डर लगा और ये लगा कि इस वक्त कौन सी ताकत हो। मुझे लोगों ने महामृत्युंजय जाप बताया, मैंने कहा कि अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं इस जाप को करती तो शायद मेरे हस्बैंड न मरते।
और वो जाप मैंने बाद में याद किया, ओम होम जूम साम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षो मामृतात। ये जाप मैं करती हूँ, माला जपती हूँ उसकी, कि जो हो गया आगे कुछ ना हो। अच्छा मैम, ये सपने वाली बात क्या है? जैसे सपने में दर्शन करना, जल चढ़ाना हाँ, और ये सफ़ेद माला चढ़ाना, ये सब क्या ये है? जब सपने में देखते थे पहले हम, जब हम यहाँ आए घर में अपने शिफ्ट हुए तब हम देखते थे ये, तो उसको हम अवॉइड कर गए कि हो सकता है हम अगर किसी से कहें तो हमारे जैसे कुछ पंडित मित्र थे कचेरी में वकील, तो उन्होंने कहा कि आप दर्शन कराइए, आप ऐसा सपना देख रही हैं, लेकिन हम अवॉइड कर गए उसको। उसके बाद जब ये घटना घटी तब हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, और यहाँ ज़मीन छूटी थी तो हमने ये कहा कि यहाँ हम लोग मंदिर बनाएंगे तो शायद हमारे ये संकट कट जाए। हमने मंदिर बनाना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही मतलब ये हुआ, जैन से नक्शा बनवाया और वीरभद्र मिश्र जी से हमने शिलान्यास कराया, क्योंकि हम इस मंदिर को कोई राजनीतिक मंदिर नहीं रखना चाहते थे कि पॉलिटिक्स हो इसके ऊपर। ये ईमानदार लोगों के सहयोग से और अच्छे लोगों के सहयोग से बना, किसी नेता का कोई सहयोग इसमें नहीं, किसी अपराधी का कोई सहयोग नहीं। अच्छा मैम, जैसे आप इस्लाम धर्म से आती हैं और ये मान्यताएं हिंदू धर्म से हैं, तो क्या आपको ये मतलब अनकंफर्टेबल नहीं महसूस हुआ? जब हम यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कोई मेरा अपना यहाँ है। हम जब शिव जी के दर्शन करते हैं तो लगता है मेरा कोई परिवार है, मेरा अपना है, उनको यही सोच के आते हैं। और हमने शिव जी को साक्षात महसूस किया है। इसको कोई माने न माने, ये मेरी आत्मा जानती है, तभी हमारे अंदर ये विश्वास पैदा हुआ। बहुत से मौके ऐसे आए जो एक अलग सी शक्ति थी मेरे पास, जो मेरे काम आती थी, और फिर वो मेरा विश्वास में बदल गया। पहले तो हमने डर वश बनाया मंदिर, फिर वो विश्वास में हो गया। जो लोग धर्म की आड़ में जो है इसे अंधविश्वास, धर्म को लेकर के अंधविश्वास की मान्यता भी देते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब अंधविश्वास है, मंदिर पे जाना, पूजा करना। देखिए ऐसा है कि अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं, ईश्वर तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आखिर में जब डॉक्टर भी जो मरीज मरने लगता है तो कहता है देखिए भगवान से दुआ करिए। अब आप डॉक्टर भी फेल हो जाता है, साइंस फेल हो जाती है जब इंसान मरने लगता है, लास्ट में कहता है कि अब ऊपर वाला बचाएगा। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला है, और वो हर रूप में है। जिसको जिस नाम से आप पुकारिएगा वो उस नाम से आपको मिलेगा। है तो वो एक ही। हम यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ अपने अल्लाह को देखते हैं, उसको वहाँ अल्लाह के हिसाब से नमाज़ पढ़ते हैं। मंदिर आते हैं तो हम हिंदू धर्म के हिसाब से जो पूजा होती है शंकर जी को, अपना शंकर देखते हैं कि यही सब कुछ है। तो इस तरह हम दोनों हिंदू मुसलमान का हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं लगता, हमें तो लगता है दोनों हमारे हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा आपको नहीं महसूस हुआ मैम कि मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ और मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, रमज़ान के पावन महीने में रोज़ा रखती हूँ, तो फिर ये मंदिर पे जाऊँ, फूल चढ़ाऊँ और यहाँ गंगा जल चढ़ाऊँ? ऐसा कुछ नहीं लगता। ये कहीं नहीं कहा गया कि मंदिर पर जल चढ़ाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि हम जल चढ़ा देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जो पूजा जिस तरह होती है उस तरह करना चाहिए। अगर वैदिक रीति से पूजा होती है तो हम शिव जी की पूजा वैसे ही करते हैं और अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे जब आपके जीवन में ये तमाम घटनाएं घटी, पति को लेकर के आप डिप्रेशन में रहीं, तो जब आप यहाँ उपासना शुरू कर दी, मंदिर का निर्माण आप लोगों ने करवा दिया, तो फिर उसके बाद की क्या स्थिति रही? उसके बाद हम जीवन में अपने लौटने लगे और फिर हमने सपना देखा। सपने से ही पूरा मंदिर है ये, और हमने सपने से ही इसको सब वो किया है, ठीक किया है। फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा राक्षस है जो मंदिर के नीचे दब गया है और वो चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो हम समझ गए कि जो हम लोग की विपत्ति थी वो इस मंदिर ने अपने नीचे दबा दी। वो राक्षस के रूप में नीचे दब गई जो आई थी। पहले के हालात और अब के हालात, जैसे जैसे मतलब जो पहले की स्थितियाँ आपकी थी और आज की स्थितियाँ क्या? देखिए मैं माशाल्लाह से मैं एक सफल फौजदारी की वकील हूँ और मैं बिल्कुल अच्छे स्वस्थ हूँ और सब काम अपना अच्छे से कर रही हूँ। मैं कोई डिप्रेशन नहीं मुझे, और मुझे एक आंतरिक खुशी मिलती है, एक अंदर से अच्छा महसूस होता है। अच्छा, कभी आपके धर्म के लोग जो है कभी आपको इस बात को लेकर के नहीं कुछ बोले कि आप इस्लाम धर्म होकर के काहे इस तरह से आप कर नहीं, रही हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने किसी से तो कहा नहीं कि तुम भी करो ये मेरा मन है, हम कर रहे हैं, हमको किसी ने रोका भी नहीं कि तुम मत करो ये। हो सकता है कि अंदर अंदर करते हो बात, लेकिन मेरे सामने किसी ने ये बात नहीं कही। मतलब है हम इंसान हैं, हम क्यों बटेंगे? हम अगर इंसान रहेंगे तो कहीं नहीं बटेंगे और ना कटेंगे। तो हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम एक इंसान हैं और हम हर आदमी को अपना समझ के देखते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि नफ़रत पैदा हो, क्योंकि इस वक्त का माहौल इतना ख़राब है। हिंदू मुसलमान, मुसलमान से सामान ना ख़रीदो, वो हिंदू है। फेसबुक पे कमेंट चल रहा है, कुछ मुसलमान उसमें गाली बक रहे हैं, कुछ हिंदू गाली बक रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है
तो हम धर्म और इससे बिल्कुल अलग हट के बात करते हैं कि इंसान से बड़ा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसे अगर बात करें तो आज के ज़माने में लोगों के मन में कुछ ऐसी भावनाएं बैठ गई हैं कि ये मुस्लिम हैं तो ये हिंदू हैं, इनसे दूरी बनाइए या इनको करीब नहीं लाइए। देखिए सब नेता हैं, आम पब्लिक से आप बात करके देखिए उसके मन में ये नहीं है। जो नेता हैं वो सोचते हैं कि धर्म की लड़ाई लड़ा के ही तो हमें जीतना है, जात पात ऊंच नीच यही करेंगे तभी वोट मिलेगा। वो ये नहीं सोचते कि ऊपर एक भगवान बैठा है जो सब देख रहा है। हम गलत करेंगे तो हमको उसकी सज़ा मिलेगी। आज आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कल उसकी सज़ा आपको मिलेगी। अच्छा मैम, आप कलमा भी पढ़ती होंगी? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। हम शिया हैं इसलिए ये शिया वाला कलमा है। अब इस समय परिवार में कितने लोग हैं? हाँ हम हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चे हैं। यहाँ आप अकेले रहते हैं? यहाँ एक मेरी बेटी है मेरे साथ रहती है, वो हाई कोर्ट में वकील है, उसका बच्चा है। और दूसरी बेटी मेरी अमेरिका में है, उसका बच्चा, हस्बैंड वहाँ रहते हैं। तो जैसे आज जिस मंदिर पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये मैडम जो है गंगा जल को जो है उस शिवलिंग की पिंडी पर जो है ये बाकायदे चढ़ा रही हैं। और मतलब एक सेवा भाव ऐसा है उसको देख करके लगता ही नहीं है कि मतलब ये इस धर्म से नहीं है या इस मजहब से नहीं है। कहीं न कहीं अगर देखा लोग ये कहते हैं कि ये इस धर्म से आते हैं और ये इस धर्म से आते हैं, लोगों में नफरत की भावनाएं फैलाते हैं। तो मैम क्या संदेश देंगी लोगों को? हम ये संदेश देंगे कि आप धर्म के लिए लड़ाई मत करिए, आप इंसान हैं, आप सब मिलजुल के रहिए। धर्म तो एक ही है। धर्म ये है कि जो हम अच्छे कर्म करेंगे वही हमारा धर्म है। ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप इसको मारिए, उसको काटिए, उसको रोज़ी मत दीजिए, उसका खाना छीन लीजिए। खाना वाना देने वाला तो ईश्वर है, वो सबको देता है, हमको भी देता है और आपको भी देता है। तो हमारा ये कहना है कि सब मिल के रहिए और हिंदुस्तान को बढ़ावा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर जाए। हम ये चाहते हैं कि हम धर्म मज़हब के झगड़े में अगर फंसे रहेंगे तो तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी ये हाल के दिनों में मैम मैंने एक वीडियो बनाया तो लोग वहाँ पूजा उपासना करते हैं, तमाम लोग बोले कि मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो तमाम ऐसे लोग थे जो कमेंट किए कि ये सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास क्यों फैला रहे हो। तो हमारे ख्याल से जिसके ऊपर बीतता है ये चीज़ें वही बता सकता है। वैसा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं और एक ताकत है, ये तो हम मानते हैं। एक ताकत है जो हम कभी बहुत परेशानी में होते हैं और उसको याद करते हैं तो वो ताकत मेरे पास आके मेरी समस्या का समाधान करती है, ये मैं जानती हूँ। और मैं जानती हूँ कि ईश्वर है। जो भी कहता है कि ढोंग है, अंधविश्वास है, वो गलत कहता है। मैंने तो महसूस किया है, भगवान को, अल्लाह को, सबको महसूस किया, मैंने हर रूप में महसूस किया। जैसे मैम आती हैं तो यहाँ मत्था भी टेकती हैं? हाँ शाम को भी हम आते हैं और यहाँ मत्था, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। मतलब मत्था टेकने का तो मुसलमान में रिवाज है। अच्छा। कि नमाज़ पढ़ते हैं तो मत्था टेकते हैं। हम यहाँ हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और कि है ताकत, आसमानी ताकत, तू सबको सलामत रख, यही है हमारा वो। और अच्छा रहे, विश्व में सब सही रहें, किसी में नफ़रत ना पैदा हो, ये हम दुआ करते हैं शंकर जी से भी आगे कि जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, बाबा इसको बचाइए। और बाबा ने ये हमको बचाने के लिए ही हमसे ये काम कराया है, क्योंकि वो खुद बाबा एक संदेश देना चाहते थे कि देखो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, मुसलमान भी अगर उसके मन में आस्था है तो मुसलमान भी मेरा भक्त है। और इसीलिए उन्होंने अपना सेवक बनाया। मैं आज 22 साल से बाबा की सेवा करती हूँ, ऐसा नहीं है। वकालत भी करें, हाँ 2004 से कितना साल हो गया, 22 साल हो गया होगा। तो बाबा की सेवा भी करते हैं और वकालत भी करते हैं, ऐसा थोड़ी है। और हमारे मतलब हमें आत्मा खींच के लाती है, जब तक हम यहाँ आते नहीं हैं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। आपकी घटनाओं ने, आपके विचारों ने, आपकी सोच ने हम लोगों को 100 किलोमीटर से खींच लाया और मैं आपके पास तक आया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक जनता को एक अच्छा संदेश देने के लिए हमारे पास आए हैं। पहले हमसे भी लोगों ने छुआछूत की मंदिर बनने के बाद भी, लेकिन हम यहाँ बड़े बड़े धर्माचार्यों से मिले कि हम मुस्लिम अगर हम मंदिर बनाए तो ऐसा ना हो कि हिंदू दर्शन करने आए, उनका नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आस्था है और विश्वास है तो आप बनाइए। और सब ने हमारा साथ दिया। स्वरूपानंद, स्वामी स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जो थे, सिद्धार्थ गौतम जी, ये मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, जितने अच्छे अच्छे संत थे जिससे हम मिल भी नहीं सकते थे, वो हमारे सामने खड़े हो जाते थे आके। सोचिए आप, पहले मुझको बहुत अच्छी अनुभूति हुई कि मतलब काम, अगर भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान जो है, हमने लोगों ने पहले कहा कि ये
राजनीति स्टंट है, ये चुनाव लड़ेंगी और ये करेंगी। हमने आज तक एक प्रधान मैनेजिंग के मेंबर तक का चुनाव नहीं लड़ा कभी, और ना हमारी कोई वो है कि हम चुनाव लड़ें। हम अच्छे वकील बन जाएं और अच्छे से वकालत करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज आपको करोड़ों लोग जान गए, करोड़ों लोग आपको देखे, तो ये